जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में। तो जो ह्यूमन आई है वो हमारे बॉडी का एक पार्ट भी है और हमारे सिलेबस का एक बहुत ही अहम हिस्सा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। और ये हमें देखने को भी मिल जाता है क्वेश्चन पेपर्स में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो हमें इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे वर्किंग ऑफ आई होती है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों की। और यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं और यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, जो मेन पार्ट होता है वो क्या है, कॉर्निया, ठीक है। ये हमने कुछ ऐसी इस तरीके से ह्यूमन आई होती है, ये हमारा फ्रंट पोर्शन होता है और ये क्या होता है, बैक पोर्शन, यानी ये जो पीछे की तरफ होता है ये वाला हमारा बैक पोर्शन हो गया और जो ये आगे की तरफ हमको दिखता है ये दैट इज़ अवर फ्रंट पोर्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पूरा पोर्शन, ये वाइट और ब्लैक इंक्लूडेड अगर मैं देखूँ, वाइट और ब्लैक की पूरा इंक्लूडेड देखूँ तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। ये सबसे फ्रंट वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो ऐसे ओवल शेप्ड में है ये, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। यानी वाइट और ब्लैक वाला पूरा पोर्शन जो है वो कॉर्निया बोली जाएगी, सबसे अपर लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा बड़ा वाला ब्लैक पोर्शन है, यानी अगर मैं सिर्फ बड़े वाले ब्लैक पोर्शन की बात करूं तो उसको बोला जाएगा आइरिस, जो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ये मार्क्ड है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बना हुआ है ये वाला, तो इसको हम बोलेंगे आइरिस, ठीक है। यानी जो हमारा बड़ा वाला डार्क सर्कल है। फिर उसके बाद आता है बड़े वाले सर्कल के अंदर एक और छोटा सा डार्क सर्कल होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा बड़े काले वाले गोले के अंदर एक छोटा और काला गोला होता है जो ज़्यादा डार्क होता है उससे, वो हमारा बोला जाता है प्यूपिल, जो इन दोनों के जो आइरिस के बीच में होता है, ठीक है। इस तरीके से आइरिस के अंदर जो है जो डार्क वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे प्यूपिल, ठीक है। फिर उसके बाद उसके जस्ट पीछे क्या होता है, एक आई लेंस लगा होता है। हमारा जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सिलरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को कंट्रोल करती हैं। फिर उसके बाद जो है जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, यानी कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वहाँ जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पे होती है, रेटिना पे होती है। और रेटिना जो है एक स्क्रीन की तरह काम करती है, बिहाइंड द आई होती है, इस तरीके से यहाँ पे आई के सबसे बैकवर्ड पोर्शन में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या हुआ कि ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है कि जहाँ पे कोई भी अगर इमेज फॉर्म होगी तो वो हमको नहीं दिखेगी। यानी जो लोग अंधे हो जाते हैं उनके जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे होता है, इसलिए उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अगर वही इमेज फॉर्म रेटिना पे होती है, जैसे कि हम लोगों की नॉर्मल आइज़ में होती है, तो वो क्या है, हमें प्रॉपरली दिखेगी। बट अगर वही इमेज जो है ब्लाइंड स्पॉट फॉर्म हो रही है देन इट विल नॉट बी विजुअल, ठीक है। तो इसलिए हमें वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा और वो ऐसा अक्सर अंधे लोगों में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है बेसिकली कि जो भी हमारी इमेज फॉर्म हुई है रेटिना पे, ठीक है, उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। अब क्या है, हमारी आइज़ ने इमेज को तो देख लिया, लेकिन इमेज कैसी है, कैसे हमको उसको रिस्पॉन्ड करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ब्रेन डिसाइड करेगा। तो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए कौन रोल प्ले करता है, ऑप्टिक नर्व अपना रोल प्ले करता है, ताकि ब्रेन तक हम वो जो इमेज देखी है आई ने वो पहुँच सके, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा एक क्या हो गया, वर्किंग ऑफ आई हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं आई का कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैंने उसको देखा, तो वहाँ से क्या है, सीधे लाइट रेज आ रही हैं, हमारी आंखों पे फॉल हो रही हैं। तो जो लाइट रे आएगी वो सबसे पहले किस पे फॉल होगी, कॉर्निया पे, यानी जो सबसे फॉरवर्ड पोर्शन है वो क्या है, कॉर्निया बोला जाता है। तो कॉर्निया पे जैसे ही लाइट रे फॉल होगी वैसे वो क्या है, अंदर इंटर करेगी, ठीक है। वो कॉर्निया क्या है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस का काम करता है, कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है। तो वो जो लाइट रेज आती हैं वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाती है, यहाँ पे जैसे इंटर होंगी वो थोड़ा सा स्लाइटली कन्वर्ज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। देन उसके बाद जो है प्यूपिल और आइरिस के ऊपर जो है लाइट रेज पड़ेंगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आई लेंस पे वो लाइट रेज पड़ेंगी। आई लेंस क्या कर देगा, उन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा और कन्वर्ज करके उनकी इमेज कहाँ फॉर्म कर देगा, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी रेटिना के ऊपर, यानी सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन आई, लाइट रेज आई सामने किसी ऑब्जेक्ट की, इस पर फॉल हुई, थोड़ा सा कन्वर्ज हुई। देन उसके बाद तुम्हारे आइरिस और प्यूपिल के ऊपर फॉल हुई। देन
आई लेंस के ऊपर गई, आई लेंस ने क्या किया, उनको कन्वर्ज कर दिया और कन्वर्ज करके कहाँ पे उनकी इमेज फॉर्म कर दी, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी इमेज फॉर्म हो गई और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में जो इमेज है वो रेटिना ने ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ भेज दी, ब्रेन में भेज दी। ठीक है, तो यानी ब्रेन तक पहुँचाने का काम इसका है, ऑप्टिक नर्व का। ठीक है, तो ये ऐसे क्या है, हमें दिखाई पड़ता है कोई भी चीज़। यहाँ पे जो एक लिक्विड जेली टाइप पोर्शन होता है, यानी हमारी जो आँख होती है वो एक जेली टाइप पोर्शन से फिलअप होती है, तो वो जेली टाइप पोर्शन जो पूरी आँख में भरा होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, यानी जो जेली टाइप लिक्विड सबस्टेंस भरा होता है बिटवीन द आई, दैट इज कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी वर्किंग ऑफ आई। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम बात करें सिर्फ प्यूपिल और आइरिस की, यानी फंक्शन ऑफ प्यूपिल एंड आइरिस, तो देखिए प्यूपिल और आइरिस कैसे होते हैं एक दूसरे, आइरिस जो है वो क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। आइरिस का मतलब ये बड़ा वाला ब्लैक पोर्शन। ठीक है, आइरिस में जो ये बड़ा वाला ब्लैक पोर्शन है इसको हम आइरिस बोलते हैं, और उसके अंदर जो छोटा वाला डार्क पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द प्यूपिल। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी डार्क रूम में हैं। ठीक है, डार्क रूम में है जहाँ पे कोई अमाउंट ऑफ लाइट क्या है, बहुत कम है, यानी इतनी कम है कि हम देख नहीं सकते, तो ये आइरिस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो प्यूपिल है उसके साइज़ को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, यानी आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देगा ताकि हमारे आँखों में जो लाइट इंटर हो रही है वो ज़्यादा अमाउंट में इंटर हो, और ज़्यादा अमाउंट में इंटर हो ताकि हम प्रॉपरली डार्क अंधेरे में भी क्या चीज़ों को देख सकें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अगर मान लो हम क्या है बाहर कहीं निकल के जाते हैं, मान लो कहीं अंदर घर से क्या है एकदम बाहर गए और बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो क्या होता है, ऐसा हमने देखा है अक्सर कि हमें एकदम से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, मान एकदम सब उजाला उजाला एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी सी पड़ने लगती है, तो क्या होता है, हम अंदर थे तो जो प्यूपिल का साइज़ था वो तो बड़ा था, एकदम हम बाहर गए तो क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में पड़ने लगी और आंखें देख ही नहीं पा रही हैं उसको, तो आइरिस तुरंत क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देता है। तो प्यूपिल का साइज़ जब छोटा हो जाता है तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट जो प्यूपिल में पड़ रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हम क्या होगा, ज़्यादा लाइट में भी चीज़ों को प्रॉपरली देख पाएंगे। यानी हमारे आँखों के लिए बहुत कम लाइट भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी ठीक नहीं है, और इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। आइरिस उसी लाइट के अमाउंट के अकॉर्डिंग ही प्यूपिल को क्या कर देता है, सेट कर देता है, और उसी के हिसाब से जो लाइट रेज हैं वो हमारी आंखों में इंटर करती हैं। यानी यहाँ से क्या कंक्लूज़न मिला कि अगर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम है तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को बड़ा कर देगा। ठीक है, और अगर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देगा ताकि जो है प्रॉपरली जितना हमारी आंखों को चाहिए लाइट रेज उतनी वहाँ पे जा सके। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन था प्यूपिल और आइरिस का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इनकी बात कर ली। अब अगर हम बात करें एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, एक नया टर्म है एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी हम क्या है अपनी आँखों से अपने पास के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ऐसे नीचे करके ऐसे पास के भी ऑब्जेक्ट को देख लिया, और ऐसे दूर करके दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख लिया, यानी हम अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी पास के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि जो रेंज ऑफ ह्यूमन आई होती है वो मिनिमम होती है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम होते हैं इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं, और कम से कम हम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से हम अगर कम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमको सही से प्रॉपरली दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर हम 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं या उससे दूर रखते हैं तो हमें वो चीज़ प्रॉपरली दिख जाएगी, अगर हमारी आइज़ जो हैं वो हेल्दी आइज़ हैं। ठीक है, कोई उसमें बीमारी वगैरह नहीं है। ठीक, अब क्या है, हम बात कर रहे थे एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में। तो एकोमोडेशन ऑफ आई वही होता है जिसमें हम अपने लेंस के आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकें ताकि हम अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी देख सकें और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकें, यानी जो पास में रखा हुआ है उसको भी देख सकें और जो दूर रखा हुआ है उसको भी देख सकें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ आई। अब ये हैपन कैसे होता है, कैसे पॉसिबल हो, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो देखो ये जो सिलरी मसल्स हैं इनका यही फंक्शन होता है। ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, आई लेंस के क्या करते हैं, आई लेंस के साइज़ को कम ज़्यादा करती हैं। ठीक है, रेगुलेट करती हैं, यानी जब हमें
पास वाला ऑब्जेक्ट देखना होगा तो ये आई लेंस के साइज़ को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे ताकि हमें पास वाला ऑब्जेक्ट दिख जाए। और जब हमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखना होता है तो ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, इसी आई लेंस के साइज़ को क्या कर देती हैं, बड़ा कर देती हैं ताकि हम दूर का देख पाएँ। इसकी फोकल लेंथ को बढ़ा देती हैं ये सिलरी मसल्स। यानी सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या हुआ, टू रेगुलेट द आई लेंस सो दैट वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया सिलरी मसल्स का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यही हमारा एकोमोडेशन ऑफ आई होता है। ठीक है, तो ये हमारा आई की वर्किंग थी और उसका फंक्शन था, जो भी चीज़ें होती हैं वो थी यहाँ पे। आई होप कि मैं इस चीज़ को समझा पाया और आप लोग अच्छे से समझ सके, और इसी तरीके के वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।